गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और फ्राइडे को होता है मेरा ये सारा रूटीन। फ्राइडे को वॉश करने होते हैं मुझे कपड़े। और आज का जैसा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो मैं कुछ कपड़ों को अंदर रख दिया था और कुछ को मैं दिन में फैलाऊंगी, क्योंकि कुछ सूख जाते हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 4-5 मेंबर है घर में और साथ हस्बैंड जिम वगैरह जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बच्चे पार्क जाते हैं, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैं लग गई थी सारे कपड़े जो जो सूख गए थे उनको समेटने में। भाई बारिश के मौसम में सबके घरों की हालत यही होती है, चाहे कोई कितना ही बोले हम टाइम टू टाइम वॉश करते हैं, लेकिन सुखाने तो फिर भी पंखे के नीचे ही पड़ते हैं। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चला हुआ है, बारिश भले ही ना आए पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती। कभी कभार तो इतनी अच्छे से धूप निकलेगी और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन धूप दिखाई भी नहीं देती है। तो मैंने सारे कपड़े साइड कर दिए। मोस्टली जितने भी कपड़े हैं वो मेरे सूख चुके थे, जो नहीं सूखे थे वो मैंने अपने सुखा दिए थे। बेडशीट वगैरह सेट कर देते हैं, क्योंकि जब तक घर में बेडशीट सेट नहीं होती तो पूरा घर मैसी लगता है। ऐसे तो मैसी कपड़ों से भी लग रहा है। उसके बाद मैंने फ्रिज की क्लीनिंग भी कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। फ्रिज भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे भी साफ़ कर दे बहन। तो मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और जितना भी सामान था वो प्रॉपरली सेट कर दिया, क्योंकि हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, वो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज़ होगी, नहीं तो जल्दी ही सड़ जाती है सब्जी। सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं आया था, बीन्स थी, टमाटर थे, और जो सब्जियां वॉशेबल नहीं थी उनको मैंने ऐसे कैसे रख दिया। उसके बाद मैं नहा ली थी। सावन का महीना चल गया है तो मैंने भी ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली। आप लोग भी बताना किस किस ने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी। और मैं सोच रही हूँ कि सावन कम से कम मैं सावन के महीने में तो सूट पहनूँ। देखते हैं कब तक हो पाता है, कब तक नहीं हो पाता है। उसके बाद मैंने लगा दी थी जोत भी, और मैंने खाटू श्याम जी को भी ग्रीन ड्रेस पहनाई, क्योंकि सावन में जब सब लोग ग्रीन ग्रीन पहन ही रहे तो मेरे खाटू श्याम को मैं क्यों नहीं पहनाऊँ। खाटू श्याम को भी मैंने ग्रीन ग्रीन सी ड्रेस पहना दी, बड़ी ही सुंदर लग रहे थे। और मंदिर की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मंदिर जो है वो क्लीन नहीं हो पा रहा था। सूरज देवता को भी जल दिया। उसके बाद बारी थी बच्चों के नील्स वगैरह कट करने की, क्योंकि मोस्टली सैटरडे संडे मेरा ऐसा होता है कि मैं जो जो चुटमुट के काम होते हैं मोस्टली मैं सैटरडे को ही करने की सोचती हूँ, क्योंकि संडे को तो फिर भी बच्चे घर पे रहते हैं, कुछ काम नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं चल पड़ी थी कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि हमारी गैस जो है वो ख़त्म हो गई थी। और खाने में भाई कुछ तो लाना ही था, तो मैं सोची कॉम्प्लेक्स से चलो इस बहाने पार्टी भी हो जाएगी, समोसे लेके आती हूँ। और उसके बाद वानी ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। शाम का टाइम हो गया था, शाम का नहीं सॉरी दोपहर का। मैंने वानी को सुला दिया था, क्योंकि जब तक बच्चे घर में जगते घूमते रहे वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, नींद पूरी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसको अच्छे से सुला दिया था। सोने की मैं खुद भी सोच रही थी, लेकिन जो ये कपड़े हैं ये तो मुझे कहाँ ही सोने देंगे। तो सोचा चलो इनको भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। कुछ तो मैंने प्रेस कर लिए हैं, और कुछ जिनके पेयर्स अभी नहीं बने हैं, जो पूरी तरीके से प्रेस नहीं हुए हैं, वो मैंने इधर ला के रख दिए। अलमीरा को भी मैं साथ के साथ सेट करती हुई जा रही थी। जितने भी मेरे सूट वगैरह थे वो सब प्रेस हो चुके थे, तो ये मैंने हाल फिलहाल प्रेस करके अच्छे से जचा दिए हैं। काफ़ी सुंदर लगती है जब अलमारी पूरी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाती है। बस बच्चों के रहते हैं, उनको भी मैं अब धीरे धीरे करने लग रही हूँ, क्योंकि सोने की तो मैंने सोची थी कि मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद अब शाम की जो दिया बाती का भी टाइम होने वाला है, तो देखते हैं कितनी देर तक क्या होता है। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह सेट की और इसको भी नहला धुला के कपड़े पहना दिए। और ये करने लग रहा है चिन चिन, क्योंकि इसको चाहिए है फ़ोन। फ़ोन का बीच में इसने थोड़ा सा पीछा छोड़ दिया था, लेकिन फिर से अब वही इसकी चिन 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 डेली की फ़ोन के लिए ये मेरे से रूठ के बैठा है कि मुझे फ़ोन चाहिए, या फिर मुझे खाने के लिए कुछ मंगवा के दो इंस्टामार्ट से। इसको अब पता चल गया है कि जो ब्लिंकिट वगैरह हैं वो झट से हमें डिलीवरी दे देते हैं, तो ये ज़िद करने लग गया है। आप लोग भी बताना किस किस के बच्चे ज़िद करते हैं, और इन ज़िद को छुड़वाने के लिए मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे कोई आइडिया दीजिए। उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। और जितने भी कपड़े प्रेस के थे, वो जिनके पेयर्स अभी नहीं बने थे, वो भी मैंने ला के एक साइड रख दिए। थोड़ी देर के लिए एसी को भी ऑफ कर देते, क्योंकि भाई इसको भी रेस्ट चाहिए, मशीन गिरी है, प्रॉपर रेस्ट हर चीज़ को चाहिए। और शाम का टाइम हो गया था, मैं भी थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर जाने वाली थी।
उससे पहले मैंने सोचा कि चलो शाम हो ही गई है तो दिया वगैरह भी लगा देती हूँ। तो मैंने इधर दिया भी लगा दिया था। मैं सुबह शाम दोनों टाइम दिया लगाती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरा सुबह के टाइम नहीं हो पाता था। अब कोशिश करती हूँ कि मेरे दोनों टाइम दिया अच्छे से लग जाए। और मौसम काफ़ी अच्छा है, उमस जैसा हो रखा है, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, इतनी गर्मी तो नहीं है पर हाँ गर्मी है। तो चलिए दरवाज़ा वगैरह बंद करके अब चलते हैं बाहर। बाहर आई थे थोड़ी देर घूमे फिरे, इतनी देर में हमारी एक फ्रेंड ने बुला लिया हमें अपने घर पे कि चलो मेरे घर पे थोड़ा बहुत बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। उसने हमें सर्व किया सबसे पहले टैंक, और ये था उसका क्यूट सा बेटा। उसके बाद उसने पॉपकॉर्न बना दिए, चाय वगैरह बनाने के लिए हमने मना कर दिया था। साथ में थे गुलाब जामुन, एक मेरी फ्रेंड गाँव गई थी वो लेके आई थी। और वहाँ से आते आते मुझे बज गया अप्रोक्स 10। बस फटाफट, सुबह भी खाना नहीं हुआ था तो सोचा झट से खाना बनाने की सोचती हूँ। और मुझे सबसे इजी जो है वो लगता है, हेल्दी और टेस्टी भी, मटर पनीर। मैंने वही बनाया। खाना वाना हो चुका था डन। बच्चों ने भी अच्छे से भरपेट खाया क्योंकि सुबह नहीं खाया था, तो शाम को तो अच्छे से खाना बनता ही था। और ये दोनों नहा लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में खेले हैं ये। जब हम लोग बातें कर रहे थे ये लोग मिट्टी उड़ा रहे थे। सभी के बच्चों का यही है, अगर मम्मा कहीं किसी काम से लग जाती है, किसी से बातें करने लग जाती तो बच्चों को तो तबाही उठानी होती ही है। पूरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा है क्योंकि जब से मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। उसके बाद अब बारी थी बर्तन वगैरह साफ़ करने की। फाइनली बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और आजकल 2-3 दिन हो गए मेरा दूध पता नहीं क्यों फटे जा रहा है, तो इसको भी मैंने अच्छे से ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया कि सुबह अच्छे से पनीर बन जाएगा। पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। हस्बैंड को खाना वाना खा लिया है, वो आराम से दूसरे वाले रूम में अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। और इधर ईशू को मैंने बोल दिया कि बेटा लेट जा, लेकिन बच्चे कहाँ लेटने वाले हैं, और कल तो संडे है, कल वैसे तो फिर भी लेट उठेंगे, तो फिर अब सो जाएगा जब उसका मन करेगा, क्योंकि संडे है, उठने की तो कोई जल्दी होती नहीं है। पूरा रूम मैं अच्छे से सेट कर दिया। कपड़े वगैरह जितने भी प्रेस हुए वो ठीक है, जो नहीं हुए उनको मैं कल देखती हूँ। और इसको देखो ये घूम रहा है कि अच्छा सोने की नाटक कर रहा है। बच्चों का यही होता है, कभी नहीं सोते। मेरा बड़े वाला बेटा तो अच्छे से आदत पड़ गया था, लेकिन जैसे ये छुट्टियों से फ्री हुआ उसके वापस से फिर रूटीन चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।